मैं अखिलानंद तिवारी बलिया से हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं अपूर्व हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर शंकरपुर मझौली में और हम बात करेंगे नवजात एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह जी से। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में इन दिनों जो बच्चे ज़्यादातर कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, इसकी मुख्य वजह क्या है और इसका उपचार और सावधानियां किस तरह से। नमस्कार। मैं हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो नमस्कार कहना चाहूँगा। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह, पीडियाट्रिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट और एज ए कंसल्टेंट यहाँ काम कर रहा हूँ अपूर्व हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में। आज हम कुपोषण के ऊपर डिस्कस करेंगे या उसके बारे में बताएंगे। कुपोषण को हम कहते हैं मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन क्या होता है कि मतलब एबनॉर्मल न्यूट्रिशन, ये दोनों तरह का हो सकता है। मतलब जो आहार मिल रहा है बच्चों को वो एबनॉर्मल है, ये दो तरह का हो सकता है। या तो अंडर न्यूट्रिशन हो सकता है, कम आहार या सही आहार ना मिलना, या ओवर न्यूट्रिशन हो सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अंडर न्यूट्रिशन के ऊपर। अंडर न्यूट्रिशन को ही हम कुपोषण कहते हैं। तो अंडर न्यूट्रिशन दो तरह का होता है। एक तो होता है कि प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। अब क्या होता है कि जो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है कि बच्चे को सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल रही है उसके शरीर, उसके सेल्यूलर जो डेवलपमेंट है उसके लिए। और माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे जिंक, आयरन, ये सब जो जरूरत की चीजें होती है जिसको हम मानते हैं कि बहुत सी छोटी सी चीजें हैं, पर ये बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो ये कितने परसेंट केसेस दिखते हैं भारत में जो पैदा हो रहे हैं बच्चे, उनमें 60% बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषित हैं। सबसे ज्यादा ये केसेस दिखते हैं बिहार में, और उत्तर प्रदेश में हमारे ये लगभग 47% बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं। अब इनका कारण क्या होता है? ठीक है, तो इनका कारण होता है कि जैसे बच्चा जब माँ के पेट में है तो उस वक्त अगर माँ को सही आहार नहीं मिल रहा है, जिससे कि माँ का वजन जो आइडियल वेट गेन होता है 9 महीने में माँ का, वो नहीं हो रहा है, जिससे कि बच्चे का भी वेट गेन उस हिसाब का नहीं है। दूसरा, या तो माँ को कोई ऐसी बीमारी है जो कि उसको, उसका खान पान, उसका ये सब सही से नहीं हो पा रहा है, और बीमारी की वजह से भी जो कि बच्चा भी उस वजह से नहीं ग्रो कर पा रहा है। तीसरा चीज कि जब बच्चा पैदा हो रहा है तो कुछ बीमारियां जो माँ से बच्चे में ट्रांसफर हो गई हैं, उस वजह से बच्चे को सही से उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तीसरा, और भी बीमारियां जो बच्चे में होती हैं, जैसे डायरिया हो गया, निमोनिया हो गया, ये सब भी बच्चों के ग्रोथ में इफेक्ट करते हैं और कुपोषण का एक बहुत ही कॉमन कारण है। अब इसमें बच्चों की मृत्यु होने की संख्या भी बहुत ज्यादा है। कुपोषित बच्चों के मृत्यु की संख्या बहुत ज्यादा है। क्यों मर जाते हैं उसमें बच्चे? क्योंकि डायरिया ऐसे बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, निमोनिया ऐसे बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, मीजल्स, मम्स, ये सब बहुत ज्यादा देखे जाते हैं कुपोषित बच्चे में। तो ये तो नॉर्मल बात हो गई कि कुपोषण क्या होता है और बच्चों में क्यों होता है। अब क्या है कि अब हमें ये बताना है कि जो ये कुपोषण है ये कैसे मैनेज होगा और लोगों को क्या ध्यान रखना है इस पे। तो क्या है कि सबसे पहले तो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने इसको क्लासिफाई किया है कि हम कुपोषण किसे कहेंगे। अब कोई बच्चा अगर हमारे पास आ रहा है तो हम उसको देख के कैसे बताएंगे कि ये कुपोषित है? तो ये इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने इसको क्लासिफाई किया है वेट फॉर एज और हाइट फॉर एज। इस पे भी या फिर और भी क्लासिफिकेशन है, जैसे WHO का क्लासिफिकेशन है, वाटरलो क्लासिफिकेशन है, जिसको हम क्वाशारिकर और मेरेस्मस, इसमें भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या होता है कि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन बनाया है वेट फॉर एज के हिसाब से। क्या है कि एक बच्चे का वजन नॉर्मल एज पे कितना होना चाहिए। जैसे कि एक 10 साल के बच्चे का वेट एक नॉर्मली 30 किलो होना चाहिए। अगर बच्चे का वेट 80% पहुंच चुका है या उससे ज्यादा है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अगर 70 से 80% है तो हम उसको ग्रेड 1 मानते हैं। उसी तरह से ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है, ये सब क्लासिफिकेशन है। उसी तरीके से और क्लासिफिकेशन है क्वाशारिकर और मेरेस्मस, ये दो पार्ट हैं कुपोषण के, जिसे हम कहते हैं मैल न्यूट्रिशन के। तो क्वाशारिकर में क्या होता है, बच्चों का शरीर फूल जाता है जो कि हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये क्या है, तो उसे हम कहते हैं एडिमा। उसमें क्या होता है, जैसे सबसे पहले तो उसको भी ग्रेडिंग की तरह से डिफरेंशिएट किया गया है। सबसे पहले तो ग्रेड होता है कि अगर पैर पे सिर्फ एडिमा है, जिसे हम पेडल एडिमा कहते हैं, उसे ग्रेड 1 मानते हैं। ग्रेड 2 अगर फेस पे है तो उसको हम ग्रेड 2 मानते हैं। इसी तरीके से और इसकी ग्रेडिंग है।
और मेरेस्मस में क्या होता है कि फैट लॉस होता है बॉडी में, तो उसका भी ग्रेडिंग उसी हिसाब से है कि शरीर में कहाँ से फैट लॉस है उसको उस हिसाब से ग्रेड किया गया है। जैसे एक्जिला में और कहाँ-कहाँ है उस हिसाब से उसको ग्रेडिंग किया गया है। अब क्या है कि बच्चा जब कमरे के अंदर घुसे तो हमको उसको देख के पहचानना है कि ये मालनूरिश्ड है, ठीक है? या कुपोषण का शिकार है। तो उसके लिए उसके बच्चे को देखने के लिए हमें क्या, उसके जैसे बाल होते हैं, वो बड़े पतले रहेंगे, लश्चरलेस रहेंगे, मतलब कि शाइनिंग नहीं रहेंगे, और दूसरा ईज़िली तोड़े जा सकते हैं। उससे उसकी आँखें, आँखों में जैसे होता है कॉर्नियल जीरोसिस, पानी की कमी रहेगी, विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से एक आपको रफ सा पैच दिखेगा जिसे हम बिटॉट्स स्पॉट कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और उसी हिसाब से जैसे मुँह सूखा रहेगा या टंग ड्राई रहेगा, ये सब चीज़ें हैं। बाकी और एग्ज़ामिनेशन करने में दिखता है, हिपैटोमेगाली दिखता है, लिवर बड़ा रहता है, ठीक है? खून की कमी भी दिखती है। ऐसे बहुत से सिम्पटम्स हैं जिससे हम बच्चे को पकड़ सकते हैं या जान सकते हैं, ये कुपोषण का शिकार है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खासकर किस उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा कुपोषण के शिकार होते हैं, और देखा जाए तो ग्रामीण और शहरी, इन दोनों में से कहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा कुपोषित पाए जाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या है कि जो बच्चे शुरुआत के 6 महीने तक तो हम बच्चों को सबको कहते हैं कि माँ का दूध पिलाया जाए। तो 6 महीने के बाद से लेके 5 साल तक के बच्चे ज़्यादा कुपोषण के शिकार रहते हैं। दूसरा, शहरी और ग्रामीण एरिया में ज़्यादा देखा जाता है एज़ कंपेयर टू अर्बन एरियाज़। वहाँ पे क्या है, ये देखा जाता है कि ग्रामीण एरिया के बच्चे ज़्यादा कुपोषण के शिकार हैं। और एक चीज़ और, जेंडर इनइक्वालिटी भी है इसमें। लड़कियों में हम ज़्यादा देखते हैं कि वो लड़कियाँ ज़्यादा कुपोषण के शिकार हैं, और ये ज़्यादा ग्रामीण एरिया में देखा जाता है। एक चीज़ और आपसे जानेंगे कि इन बच्चों का, कुपोषित बच्चों का उपचार क्या है, और ये उपचार किस तरह से करना उचित होगा? क्या है कि जो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, तो उनको पहले तो हमें जानना है कि किस बीमारी या क्या दिक्कत थी कि उनको कुपोषण हुआ है। तो ये पहले हम उनकी जाँचें करा के ये पता लगाते हैं कि क्या उनका डायरिया है, निमोनिया है, ये सब है, तो पहले उसका इलाज होता है। दूसरा, हम ये देखते हैं कि ठीक है, अब कुपोषण तो हो गया है, तो उसको ठीक कैसे करना है? तो बच्चे को सबसे पहले हम जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे जिंक, कैल्शियम, आयरन, इस सब की सप्लीमेंट करते हैं, विटामिन्स की सप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद एक डब्ल्यूएचओ और भारत सरकार द्वारा एक तरह का डाइट प्रोवाइड किया जाता है, जिसे F75 और F100 डाइट देते हैं। इसमें हाई कैलोरी रिच डाइट दिया जाता है, जिससे कि बच्चों को उनका कुपोषण का इलाज हो सके और उनको सही मात्रा में सही कैलोरी रिच खाना मिल सके। धन्यवाद।